हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम आर डी शर्मा। और ये सम है सम नंबर 22, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज का सम है। सम नंबर 22 में 4x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई टाइम्स x प्लस वाई प्लस 9x प्लस वाई होल स्क्वायर। इस सम को सॉल्व करने के लिए आपको मैं सबसे पहले आइडेंटिटी बताता हूँ। हमारे पास अगर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। और इसी को अगर आप लिखते हो b प्लस ए होल स्क्वायर, तब भी वही आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर a square plus b square minus 2ab and b minus a whole square equal a square plus b square minus 2ab, और you can write ba. So दोनों आइडेंटिटी का मतलब a minus b whole square is equal to b minus a square. a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल बी माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये हमने इसीलिए दिया बिकॉज इस सम में 4 टाइम्स एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई प्लस टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 9x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसमें ग्रेटर नंबर अगर हम पहले ही लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। देख लीजिए, अगर हम लिखते हैं 9x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, और माइनस 2 टाइम्स, अब 9 का फैक्टर होता है 3x प्लस वाई, और 4 का फैक्टर होता है 2x माइनस वाई, और उसके बाद हमारे पास प्लस 2x, और यू कैन राइट 4x माइनस वाई होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप लिख लीजिए इसको 3x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x प्लस वाई टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आया a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a टाइम्स b प्लस b स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी क्या लिखी जाती है? a प्लस b, ये माइनस वाली आइडेंटिटी है तो आप माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस b होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है? देखिए, 3 टाइम्स x 3x प्लस 3y minus 2x, and because of this minus it will change into plus 2y whole square, or we can write 3 plus minus 2 is x and 3y plus 2y is 5y whole square, and this is our answer. Okay, आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर is a minus b whole square. Okay, this a minus b, then we changed this minus 2 will change the sign, x become minus and y become plus, then we subtract 3x minus 2x and 3y plus 2y we will add, get the answer. Okay, इसके बाद सम नंबर हमारे पास है सम नंबर 31। सम नंबर 31 में भी फैक्टराइज है। देखिए फैक्टराइज कैसे करते हैं। हमारे पास 2 पार्ट हैं। फैक्टराइज का एक बहुत आसान सा तरीका
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं तो इसमें द वैल्यू ऑफ ए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल 5√5, value of b you will get 20 and c you will get 3√5. अब आप क्या करेंगे, you will multiply a and c, that will gives you 5√5 times 3√5 and whatever you get, जो भी आपको मिलता है 5 3 जा 15 and √5 times √5, 15 times 5 will be 75. जो भी आपको मिलता है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 से 25, 5 से 5 एंड 5 से, तो हमारे पास आता है 3 × 5 × 5। दो पार्ट इसके बना लीजिए जिसको ऐड करने पर b की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो 3 × 5 15 एंड 5 1 5 दिस, तो 15 + 5 इज 20। आप इसके प्लेस पर फर्स्ट 5√5 एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखिए, प्लस 20 को लिखिए 15x + 5x एंड प्लस 3√5, ये फैक्टराइज। अब आप इसमें इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी, x दोनों में है, तो आप लीजिए 5x। ओके, 5x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ √5 एंड x, और इसमें से जब 5 कॉमन लेंगे तो 3। सिमिलरली इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 5 का मतलब है √5 × √5, √5 × √5 मीन्स 5। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से √5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √5x प्लस यहाँ से कॉमन आया तो 3, और आपको दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू मिली है। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू मीन्स आपका सम सही है, आपका फैक्टराइज सही है। दिस इज योर आंसर, यही आंसर है। इसके बाद सम नंबर 34। सम नंबर 34 में देखिए 7 ब्रैकेट में है x - 2 होल स्क्वायर -25 एंड x - 2y + 12। आप x - 2y दोनों ब्रैकेट में हैं, हम क्या करेंगे, x - 2y को लेट कर लेंगे, कुछ भी लेट कर लेते हैं, p लेट कर सकते हैं, m लेट कर सकते हैं, तो इसको सपोज p लेट किया, तो हमारे पास 7 आउटसाइड द ब्रैकेट, x - y की जगह p स्क्वायर -25 अगेन x - 2y की जगह p + 12। अब फिर से हमारे पास में ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो 7 और 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 12, 7 × 12 क्या होता है, 84 होता है। अब 84 को अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से अगर इसको करते हैं 42 आता है, फिर 2 से करते हैं तो क्या आता है 21, 3 से करते हैं 7 एंड 7 से करते हैं 1, तो आपके पास हुआ 2 × 2 × 3 × 7 × 1। Again we will make two parts, 2 × 2 4 and 3 × 7 21, 4 + 21 25 होता है। तो आप क्या करेंगे, 7p² एज इट इज, और 25p को लिखेंगे 3p - 21p, बिकॉज ये माइनस है और दोनों को ऐड करके 25 आ रहा है, तो दोनों का साइन भी माइनस ही होगा। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, 7p² - 3p, इन दोनों में से अगर हम कॉमन p लेते हैं तो यहाँ बचता है 7p - 3, और इन दोनों में से भी क्या डिवाइड किससे होता है, -3 से,
-3 से दोनों डिवाइड होते हैं तो यहाँ 7p और प्लस विल डिवाइड चेंज इनटू माइनस 7p माइनस ये 4p बनता है 4p, इट विल बी 4. ओके 7p माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में सेम है तो आपका आंसर ठीक है. 7p माइनस 4 आपने एक ब्रैकेट में कॉमन लिया और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3. अब आप रिप्लेस कर देंगे द वैल्यू ऑफ p व्हाट यू लेट. हमने p की वैल्यू लेट की थी x माइनस 2y, तो आप रिप्लेस करेंगे 7 टाइम्स x माइनस 2y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में भी वही रखेंगे x माइनस 2y माइनस 3. तो आपके पास एक तो ये हुआ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x माइनस 14y माइनस 4, ये आपके पास एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2y माइनस 3 ये दूसरे ब्रैकेट में है. ओके अब सम नंबर 35. सम नंबर 35 ले लेते हैं. देखिए इसमें लिखा है 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस वाई माइनस 5. ये भी बिल्कुल उसी तरह से इसमें क्या करेंगे x प्लस वाई दोनों ब्रैकेट में हैं तो x प्लस वाई को आप लेट कर लेंगे. लेट x प्लस वाई इक्वल p. तो आपके पास होगा 2p स्क्वायर माइनस 9p माइनस 5. ओके अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2p स्क्वायर माइनस 9p है माइनस 5 और 2 की मल्टीप्लाई आपके पास होते हैं माइनस 5 इंटू 2 इज माइनस 10. प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 5. ओके और 5 से लेते हैं 1 तो आपके पास में आता है 2 इंटू 5 इंटू 1. दो पार्ट बनाने जिससे b की वैल्यू आ जाए मीन्स माइनस 9 आ जाए. आप ऐसे लिख सकते हो a इक्वल टू b इक्वल माइनस 9 एंड c इक्वल माइनस 5 आपकी आसानी के लिए. तो आपके पास b की वैल्यू माइनस 5 है. दैट मीन्स हमारे पास जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस में होगा यानी 2p स्क्वायर एज इट इज़ है माइनस 10p और एक है 1. एक नंबर 5 टू 10 होगा दूसरा 1 होगा तो 1 को हम सिंपल p लिखेंगे और छोटा नंबर प्लस में होगा तभी हमारे पास 9 आएगा. 10 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 1 इज माइनस 9 और 5 एज इट इज. अब आप कॉमन लेंगे 2p कॉमन लिया तो p माइनस 5 एंड प्लस 1 कॉमन लिया p माइनस 5. एक ब्रैकेट में आपके पास p माइनस 5 है दूसरे में भी. दैट मीन्स आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं. कॉमन लिया p माइनस 5 तो दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आएगा 2p प्लस 1. ओके एंड नाउ रिप्लेस p व्हाट यू लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू p. तो आप p के प्लेस पर x प्लस वाई लिखेंगे एंड माइनस 5 एज इट इज. ओके एंड अगेन 2p के प्लेस पर x प्लस वाई एंड प्लस 1 एज इट इज. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस वाई माइनस 5 एंड 2x प्लस 2y प्लस 1. ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ. ओके आप चेक कर लो. ट्वाइस x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस वाई माइनस 5. आपने लेट किया x प्लस वाई इज इक्वल टू p. 2p स्क्वायर माइनस 9p माइनस 5. अब आपको जैसे मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके बताया था तो a की वैल्यू जो है वो p स्क्वायर के साथ वो a की वैल्यू है. तो a इक्वल टू b इक्वल माइनस 5 एंड माइनस 9 एंड c इक्वल माइनस 5.
फैक्टराइज करेंगे तो 2p² एज इट इज लिखा। अब आपके पास में -5 इंटू 2 -10 है, जिसको आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 5 एंड 1 आता है, 2 5 आता है, तो 2 टाइम्स 5 इज 10 एंड 10 माइनस 1 इज 9। आपके पास b की वैल्यू जो है वही आनी चाहिए, दोनों को प्लस या माइनस करने पर। 2p² एज इट इज लिखा, -10p प्लस p विल गिव यू 9, ओके, 9p एंड c -5। सो अब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, 2p दोनों को डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2p को आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा p, और 2 5 या 10 माइनस साइन है तो p -5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ हम कॉमन 1 लेते हैं, प्लस 1 लिया तो p -5 एज इट इज आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए तभी आपका फैक्टर सही माना जाएगा। तो p -5 इस ब्रैकेट में, p -5 इस ब्रैकेट में, इसको आप कॉमन लेंगे तो 2p p -5 2p + 1। अब p को रिप्लेस कर देंगे, x + y -5 और x + y 2 टाइम्स x + y, 2x + 2y + 1 एंड दैट इज द